नमस्कार साथियों, सैपलिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन पढ़ रहे थे परसेंटेज में मैंने आपको 4 टाइप बता चुका था। आज हम पढ़ेंगे पांचवी टाइप के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ करके हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर दलाली की दर, कोई वस्तु है उस पर दलाली की दर 20% से बढ़कर 21% हो जाती है, तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मान लीजिए कोई दलाल है, उसकी जो दलाली की दर है वो 20% से बढ़कर के 21% हो जाती है, तो उस दलाल की आय में जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो कितनी होगी। आपको इसमें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, पहले और वर्तमान का, यानी पहले कितनी थी और बाद में कितनी हो गई। तो देखिए, मैं दो चीज लिखूंगा यहाँ पर, पहले और बाद का मतलब वर्तमान। आप बाद में कह सकते हैं या वर्तमान कह सकते हैं, या आप क्या कह सकते हैं, वर्तमान कह सकते हैं। देखिए, पहले जो दलाली की दर थी वो कितनी थी, 20%। पहले दलाली की दर कितनी थी, 20% थी। उसके बाद में उसमें इंक्रीजमेंट हुआ और बढ़ करके कितनी हो गई, 21% हो गई। कितनी हो गई, 21% हो गई। अभी यहां से देखिए, एक चीज याद रखना, जब दोनों मान परसेंटेज में हो तो परसेंटेज का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि जब भी अपन कैलकुलेशन करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी। तो इसलिए यहां से अपन परसेंटेज को नेगलेक्ट कर देते हैं, परसेंटेज को नहीं लेते हैं। अब मान लीजिए पहले कोई मान 20 था, बाद में 21 हो गया, तो वृद्धि कितनी हो गई, 1 की। यहां से देखिए, वृद्धि कितनी हो गई, 1 की। और ये जो 1 की वृद्धि हुई है, ये किस पर हुई है, इस 20 पर हुई है। तो अपन क्या लिखेंगे, 1 की वृद्धि हुई है, कितने पर हुई है, 20 पर हुई है। मैंने आपको पहली जो मैंने क्लास ली थी उसमें आपको बताया था कि किसी भी मान को परसेंटेज में बदलने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी मान को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देख, 1/20 आपके पास में एक फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। इसको आप परसेंटेज में बदलोगे तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से देखिए 20 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 5 बार। और ये जो मान आएगा 5 किसी में आएगा, परसेंटेज में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। और परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ पर 1/20 को परसेंटेज में बदला, 5% आ गई। इस 5% को यदि आप फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। और जब बट्टे में 100 आ जाएगा तो 5 से इसको कैंसिल करोगे तो कितनी बार हो जाएगा, 1/20 आ जाएगा वापिस। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 1/20 आ गई। तो इस यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो कितना होगा, 5%। यानी उसकी दलाल की जो दलाली में परसेंटेज की वृद्धि हुई है वो कितनी होगी, 5% होगी। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। आपको इसमें एक चीज याद रखनी है, पहले और बाद या वर्तमान में। ठीक है, पहले मूल्य कितना था, मूल्य हो, दर हो, कुछ भी हो, पहले कितना था, बाद में कितना हो गया। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसे ही आपकी स्क्रीन पर आए, क्वेश्चन को पढ़ करके हल करने की कोशिश जरूर करें, तभी आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 4000 से बढ़कर के 6000 हो जाती है, तो इस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कोई कस्बा या गांव था, उसकी जनसंख्या पहले कितनी थी। तो देखिए, पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 4000। पहले जनसंख्या कितनी थी, 4000। और बाद में, या आप यूं बोलें वर्तमान में, बाद का मतलब क्या है, वर्तमान में कितनी है, 6000 है। पहले किसी गांव की जनसंख्या 4000 थी, वर्तमान में 6000 है, तो देखिए वृद्धि कितने की हो गई, तो यहाँ पर वृद्धि कितने की हो गई, 2000 की। उस गांव की जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो गई, 2000 की। लेकिन ये अपने पास में अपन को पूछा है परसेंटेज वृद्धि, कि उस गांव की जनसंख्या में परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई है। तो देखिए 2000 की जो वृद्धि हुई है, ये कितने पर हुई है, 4000 पर। नीचे जो मान आएगा वो कौन सा मान आएगा, पहले वाला, कि पहले कितनी थी वो नीचे आएगा। ठीक है, बाद वाली को यहाँ पर नहीं लेते हैं। तो देखिए, पहले कितनी थी, जनसंख्या 4000 थी, और इस 4000 पर वृद्धि कितनी की हो गई, 2000 की। अब आपको परसेंटेज मान चाहिए तो आपको 100 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, नीचे 4 है, ऊपर वाले 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा। 2 से 100 को काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 50 बार। और साथ में परसेंटेज, यानी कि उस गांव की जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है कितनी की हुई है, 50% की।
उसमें कितनी वृद्धि हुई है? 50% की। बस सभी में 5 ही प्रकार जो टाइप में बता रहा हूँ उसमें एक ही कंसेप्ट चलेगा, पहले और बाद या वर्तमान में। इसी पर आधारित ये टाइप है। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भाव 25 रुपये प्रति किलोग्राम से घट करके, कोई वस्तु है उसका भाव जो है 25 किलोग्राम से घट करके 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो वस्तु के भाव में कितने प्रतिशत की कमी हुई? कितने प्रतिशत की कमी हुई है? कोई वस्तु है उसका भाव जो पहले था वो कितना था? 25 रुपये प्रति किलोग्राम था। पहले जो भाव था वो कितना था? 25 रुपये प्रति किलोग्राम। उसके बाद में बाद की बात करें, बाद या वर्तमान, बाद या वर्तमान कितना हो गया? 20 रुपये प्रति किलोग्राम। मान लीजिए कोई भी वस्तु थी, अपने चीनी मान लो, गुड़ मान लो, कुछ भी मान लो, जिसका पहले मूल्य था 20 रुपये 25 रुपये प्रति किलोग्राम और वर्तमान में बाद मूल्य कितना हो गया? 20 रुपये प्रति किलोग्राम। तो अपने से पूछा है कि कितने परसेंटेज की उसके भाव में गिरावट आ गई है, कमी आ गई है। तो यहाँ से देखिए कमी कितने की आ गई है? 5 रुपये प्रति केजी की, यानी कि 1 किलो पर 5 रुपये कम देने पड़ रहे हैं। जब 5 रुपये कमी आ गई है तो ये 5 रुपये की कमी किस पर आई है? तो ये 5 रुपये कमी आई है इस 25 रुपये पर, नहीं कि इस 20 रुपये पर। देखिए 5 की कमी आई किस पर? 25 पर। अब परसेंटेज मान चाहिए तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा 25, 5 से 100 को डिवाइड करोगे तो 20 बार कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 20%। कितना आ जाएगा? 20%। यानी कि उसके जो मूल्य में गिरावट आई है वो कितनी गिरावट आ गई है? 20% की उसके मूल्य में गिरावट आ गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 20%। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन को पढ़ करके हल करने की कोशिश जरूर करिए, जब भी आपके कंसेप्ट जो है क्लियर होंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए चीनी के भाव 16 रुपये प्रति किलोग्राम से घट करके 12 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए, तो चीनी के भाव में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? देखिए चीनी का भाव जो है 16 रुपये प्रति किलोग्राम से घट करके 12 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। यानी कि पहले जो भाव था चीनी का वो कितना था? 16 रुपये प्रति किलोग्राम, और वर्तमान में जो भाव है उसका चीनी का वो कितना है? 12 रुपये प्रति किलोग्राम। यानी चीनी पहले 16 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल रही थी, अब 12 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल रही है। तो अपन से पूछा है कि इसमें मान में जो है इसका मूल्य में जो गिरावट आई है वो कितनी परसेंट की गिरावट आई है? तो देखिए पहले 16 रुपये प्रति किलोग्राम थी, अब 12 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रही है। कितने की कमी हो गई है? 4 रुपये प्रति किलोग्राम की उसमें कमी हो गई है। याद रखना है 4 रुपये प्रति किलोग्राम की जो कमी आई है किस पर आई है? 16 रुपये पर। तो बटे में कितना आ जाएगा? 16। जो मूल मान होता है वो हमेशा नीचे आता है और जो कमी और वृद्धि होती है वो ऊपर आता है। परसेंटेज में मान चाहिए तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब जो मान निकल कर के आएगा वो परसेंटेज में आएगा। देखिए 4 से 100 काटोगे, 16 को तो 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 100 को 4 से काटोगे तो कितने बार कैंसिल हो जाएगा? 25 बार। 25 चौका 100। तो चीनी के मूल्य में जो गिरावट आ गई वो कितने की आ गई है? 25% की। इस 5वीं जो टाइप मैंने बताई है आपको, इसमें एक चीज याद रखना, पहले और वर्तमान दो ही चीज कंसेप्ट पर ये चीज चलेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का कोई भी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में इसी पर आधारित एक नई टाइप और है, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये चीज आप सीखोगे तभी आप उस टाइप को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अगली टाइप करेंगे टाइप नंबर 6। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।